हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। आज है 8 तारीख 8 जुलाई और ये अभी गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है। और जितने भी नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये सारे और ये जो ईएमएस वगैरह दिख रहे हैं, ये हमारे इस इंडिकेटर से लगा हुआ है। इसमें 3 ईएमए हैं जो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। एक व्यू ऐप भी है और ये जो लाइन्स है ये सारे पहले से ही निकल के आते हैं। जब मार्केट स्टार्ट होता है तभी ड्रॉ हो जाता है और ये चेंज नहीं होता है, मतलब दिन भर इसी के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। और ईएमआई मैंने अभी क्लोज कर दिया। जब ट्रेड लेता हूँ मैं तभी ईएमआई यूज़ करता हूँ। और वैसे जिसने पहले वीडियोस देख रखा है जिन्होंने, उनको पता ही होगा कि ये लाइंस क्या है। और जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम ये जो लाइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है और हम दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। एक तो ये सारे लाइंस को हम सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या जो दूसरा तरीका है जो मैं यूज करता हूँ वो ये है कि इस व्हाइट लाइन, ये दो व्हाइट लाइंस है, इसके ऊपर वाले व्हाइट लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, मैं बाइंग बायस हो जाता हूँ और ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं। जैसे जैसे ब्रेक करता है वैसे वैसे हम टारगेट्स लेते हैं, ट्रेल करते जाते हैं। और इस लाइन से नीचे सस्टेन करता है तो हम सेलिंग बायस हो जाते हैं और ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट जाता है वैसे वैसे हम ट्रेल करते जाते हैं। और हम ये गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन पांचों का देखेंगे वीडियो में। बाकी मैं ये सभी पे ये बैक टेस्ट करके देख देख चुका हूँ, ये सभी पे काम कर रहा है और अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है। मतलब ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी स्टॉक देख लो आप, कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, अगर वो ट्रेडिंग व्यू पे है तो आप टाइप करो यहाँ पे वो स्टॉक का नाम, हाँ आपको मिल जाएगा और इंडिकेटर ऐसे ही आपको ड्रॉ करके दे देगा। तो ये इतना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। और चलिए मैं आपको बताता रहा था कि ये गोल्ड देखो, गोल्ड सुबह खुला, खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे इस जोन में खुला, खुलने के बाद नीचे गया, नीचे जाने के बाद हमें क्या पता है, अगर इस वाले लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आता ही आता है एक बार। एग्जैक्टली आप देख सकते हो इस लाइन को टच करके फिर से अंदर चला गया और ये 1 मिनट में हुआ है, तो ये मोमेंट तो आप कैप्चर कर ही नहीं पाओगे। उसके बाद आप देखो, उसके बाद सस्टेन किया क्या, ये ब्रेक किया, तो इसको यहाँ तक हम वेट करते, मान के चलो आपने यहाँ में लिया और यहाँ तक का वेट किया, बट ये ऊपर यहीं से घूम गया, कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाती, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो बहुत छोटा है। इस वाले कैंडल पे भी आपने लिया होता, स्टॉप लॉस आपका 18 पिप्स का है, उसके बदले आपने कितना पिप्स यहाँ पे ले लिया है, लगभग 50 पिप्स दे दिया है। 50 पिप्स में आपने कैप्चर नहीं करा, मान के चलो आपने बुक नहीं करा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। उसके बाद देखो सेम चीजें यहाँ पे भी हुआ, यहाँ से यहीं तक आया। उसके बाद देखो, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद क्या होता है, पहला टारगेट ये होता है, एग्जैक्टली हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया है। अब इसको ब्रेक करने के बाद दूसरा टारगेट ये होता है, बट दूसरा टारगेट तक नहीं गया ये, उसके बाद नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये इसी जोन में बीच में देख रहे हो, ऊपर नीचे करता रहा, यहाँ पे ब्रेक किया, बट ये वाला आप ट्रेड नहीं लोगे। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये कैंडल जो देखोगे आप, तो कैंडल अपने आप में 70 पिप्स का है। 70 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं हम, छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेंगे हम। और यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे आपका मान के चलो एक स्टॉप लॉस बन भी गया, तो कितने पिप्स का बना, 27 पिप्स का बना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा है, तो ये वाला ट्रेड देखो फिर से एक प्रॉफिट हो गया। एक प्रॉफिट आपका यहाँ पे बन रहा था, ये लगभग कितना पिप्स मूव किया, 160 पिप्स। 160 पिप्स में आपने मान के चलो 100 पिप्स से कैप्चर किया। दूसरा ट्रेड आपका यहाँ पे कहीं पे बन रहा था, इसमें देखो, इसमें लगभग 200 पिप्स किया हुआ है। 200 पिप्स में 100 पिप्स भी कैप्चर किया है तो बहुत है। और ये वाला ब्रेक किया तो देखो दूसरा पॉइंट तक गया। उसके बाद मार्केट इसी जोन में साइडवेज होके घूम रहा था, और जब ये नीचे आया, ये न्यूज मतलब जो ट्रम्प ने जो एक ट्वीट किया हुआ था उसकी वजह से अचानक से नीचे आया। और उसके बाद जब क्या पता है आपको, ये वाला पॉइंट से अब नीचे ब्रेक कर रहा है, तो मैं बस सेलिंग का ट्रेड लूंगा, जब भी मौका मिलेगा सेलिंग का ट्रेड लूंगा। उसके बाद देखो, अब एक तो ट्रम्प ने भी ट्वीट किया था, उसके बाद मोमेंटम देखो, जितना भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आएगा, ऊपर गया यहाँ से भी एक सेलिंग, फिर से ऊपर गया यहाँ से भी सेलिंग, और अभी लाइव मार्केट चल रहा है और सेलिंग ही कंटिन्यू है। आप देख सकते हो, रैली देख सकते हो, और सेलिंग अभी अभी लाइव काउंट डाउन ये चल भी रहा है और सेलिंग ही आ रहा है, देख सकते हो आप। और ये छोटा मोटा नहीं है, ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ये पॉइंट ऐसे करके आप अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक का भी रैली 600 पिप्स का है। ये 600 पिप्स में आपने 200-300 पिप्स भी दिन में कैप्चर कर लिया, बहुत होता है। और ये आज ही नहीं है, आप पिछला वीडियोस वगैरह भी जाके देखो, उसमें भी 200-300-400 पिप्स गए हुए हैं एक डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप बढ़िया से ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। अब वैसे ही हम बिटकॉइन का देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या हुआ है। देखो बिटकॉइन में भी मार्केट इस जोन में खुला, उसके बाद ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक करने के बाद हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये वाला पॉइंट तक जाएगा, एग्जैक्टली गया। उसके बाद जब ब्रेक किया तो ये वाला पॉइंट तक एक्सपेक्टेशन रहता है, जो कि नहीं गया, तो यहीं पे आपको मतलब ट्रेल वाला निकल जाएगा आपका। उसके बाद ये वाला ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद आप सेलिंग बायस, तो पहला ये, अब ये 1 मिनट का कैंडल ही यहाँ तक पहुंच गया, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर अब क्या है कि आप सेलिंग बायस हो गए, और जब भी आपको सेलिंग का मौका मिलेगा, जो आप ईएमए वगैरह यूज करते हो, उसमें जब भी आपको ईएमए सेलिंग का मौका देगा, तब आप सेल करोगे। आप देख सकते हो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और यहाँ पे कितना शानदार हैमर बन रहा है, आप निकल जाओ। बाइंग करना ही नहीं है आपको यहाँ पे,
क्योंकि आप अभी भी इसके नीचे हैं, तो ये ऐसा कैंडल दिख रहा है तो आप निकल जाओ, आपने सेलिंग करा हुआ है तो। उसके बाद देख सकते हो रैली, मतलब आज दिन भर में ये सुबह को छोड़कर अभी तक ये बाइंग में पोजीशन दिखाया ही नहीं। और आप देख सकते हो ये सेलिंग, लगातार सेलिंग हो रहा है और अभी भी सेलिंग बायस ही है हम, और सेलिंग ही जा रहा है ये। और एग्जैक्टली हमारे पॉइंट्स को ही देखो आप, यहाँ पे भी देखो, यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर तक गया, यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया बट यहाँ तक नहीं आया, फिर ऊपर वाले पॉइंट पे देखेंगे, बीच में घुसने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे क्यों घुसूंगा मैं। तो ये भी आप बच जाओगे इन सब ट्रेडों से। आप पॉइंट पे जाके घुसो ना, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और जब प्रॉफिट मिले तो बड़ा मिले। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास में घुसोगे, उसके बाद देखो रैली देखो आप, और ये छोटा मोटा रैली नहीं है, ये 776 776 पॉइंट का रैली है। बहुत होता है लगभग, स्कैल्पर के लिए तो बहुत ही होता है। और हम ज्यादातर ऐसे ही स्कैल्पिंग करते हैं, बट बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए स्कैल्पिंग करते हैं, क्योंकि हम ईएमए भी यूज करते हैं और डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, तो हमें बहुत सारे ट्रेड के मौके मिलते हैं, तो हमें फोमो भी नहीं आता है कि अरे भाई आज एक ट्रेड छूट गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें ट्रेड मिलता ही रहता है। और 1 मिनट पे मैं दिखा रहा हूँ, 5 मिनट पे जाओगे और बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। वैसे हम निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में तो ब्लड बात हुआ है आज, देख ही सकते हो आप। निफ्टी जोन में खुला, ऊपर अगर ब्रेक जाएगा तो इस पॉइंट तक जाएगा, जो कि गया भी। नीचे ब्रेक किया तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे ब्रेक किया तो पहला पॉइंट ये। मतलब पॉइंट पे देख रहे हो आप कितना बढ़िया रिजेक्शन वगैरह ले रहा है। यहीं पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हो गया, ऊपर से हमारा अपना पॉइंट भी है, अब मारो यहाँ से सेल, क्या दिक्कत है। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट भी है, यहाँ से हम सेलिंग बायस हो जाते हैं। उसके बाद क्या रैली देखो, और ये तो न्यूज वाला रैली है, तो उसमें अगर आप पुट लेके बैठ गए होते तो बस, फिर तो आप देखो बस कितना हो गया। हमारे इस जो इंडिकेटर ये बना के देता है उससे भी नीचे चला गया मार्केट। सेम बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में देखो, मार्केट खुला, उसके बाद नीचे ही जाता रहा मार्केट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट पे ही सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर से नीचे तक पहला पॉइंट तक आया, और उसके बाद ये बीच में घूमा थोड़ी देर, फिर ऊपर ब्रेक किया तो पहला पॉइंट तक जाएगा, दूसरा पॉइंट तक टारगेट रखेंगे, दूसरा पॉइंट तक नहीं गया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, मतलब डायरेक्शन आपको पता चल गया कि भाई ये सेलिंग में जा रहा है, मैं सेलिंग का ही बायस हूँ। जब जब मौका मिलेगा ईएमए के हिसाब से, या फिर कोई आप दूसरा मतलब आपका सेटअप है उसके हिसाब से सेलिंग का ट्रेड बन रहा है, तो मैं सेलिंग ही लूंगा और कंफर्म हो जाओगे। और टारगेट्स के लिए आपको ये सारा हेल्प करेगा, देख रहे हो एग्जैक्ट यही पॉइंट पे जो भी सेल करेगा वो एग्जैक्ट यही पॉइंट पे टारगेट रखेगा। तो ये सारी चीजें, उसके बाद वाला रैली देखो, आज तो ये मतलब लगभग 1450 पॉइंट पे माइनस में क्लोज किया है, लगभग 1650 पॉइंट गया हुआ था ये, तो 1650 1700 पॉइंट माइनस गया हुआ था। और सेम सेंसेक्स में, सेंसेक्स और निफ्टी तो सेम सेम ही चलता है, दोनों को एक साथ रख के ट्रेड करना चाहिए आपको। और देखो, आपको निफ्टी, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वो इससे ऊपर गया भी था, बट इसमें साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये ऊपर वाले जोन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। आप और कंफर्म हो गए कि आज सेलिंग ही करना है मुझे। और देखो, उसके बाद तो ये रैली तो क्या ही कहना है, ये रैली तो अब न्यूज से इम्पैक्ट हुआ था तो गिरा हुआ है। और आप देख सकते हो, ऐसे भी आपको दिख रहा होगा हर एक मार्केट, ये चाइना का मार्केट देखो, चाइना का मार्केट ये रहा, फ्रांस का मार्केट देखो, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देखो, मतलब सारे ही गिरे हुए हैं। नैस्डैक देखो, US 30 सारे ही गिरे हुए हैं, जापान का, हांगकांग का बढ़ा हुआ है बस। और यूएस ऑयल बढ़ रहा है, मतलब 4.5% यूएस ऑयल बढ़ गया, मतलब गोल्ड गिर रहा है। तो ये सारी चीजें और सारे पे काम करता है। देखो आप एग्जैक्ट देखो, हम सेलिंग बायस में थे और जो गोल्ड यहाँ तक रैली लगा था उसके भी नीचे चला गया। तो ये सारी चीजें, और ये छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। आपने एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक भी कैप्चर कर लिया ना, ये 122 पिप्स है, 122 पिप्स। और इसके बदले आपका स्टॉप लॉस कितना पिप्स का बनता है। चलो ये रेड कैंडल यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट पे, और आपका ईएमए वगैरह मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी ईएमए वगैरह भी आपका सेलिंग का दे रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनता है मैं बताता हूँ आपको। स्टॉप लॉस आपका 25 पॉइंट का बन रहा है, 25 पॉइंट में आपने 122 पॉइंट ले लिया, 1:5 का ट्रेड यहीं पे हो गया। और ये रैली कैप्चर कर लिया आपने, 2-3 मिनट की ही तो बात है, 2-3 मिनट आप रह गए, क्योंकि आपको पता है फ्लो में आपको दे देगा। तो देखो बस, ये तो मैं क्या ही काउंट करूँ, यहाँ से यहाँ तक तो ये 280 पिप्स, क्या क्या बोलूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें, चलिए वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबा के रखिएगा, मैं कल के वीडियो एनालिसिस वीडियो भी लेके आऊँगा। हाँ चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।